दुखन रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप। हे प्रभु आरत हरण हो, दुख क्षय सुख ही स्वरूप। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांत। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दुखों से रहित हो, सर्वथा भिन्न हो और दुखों का नाश करने वाले हो, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। रसो वैसहा, दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा है, वो दुखों का नाश करने वाला है। वो परम प्रकाश स्वरूप है। गायत्री महामंत्र में हम यही प्रार्थना करते हैं। वर्ण कर लिया, वरेण्यम, वर्ण कर लिया प्रभु, आपको स्वीकार कर लिया। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को समर्पित कर देती है। समर्पण का मार्ग है। प्रभु आपका वर्ण कर लिया है। आप आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु, जो था, जो है और जो रहेगा। सब कुछ उससे व्याप्त करने योग्य है, सब कुछ। संसार के जिन सुखों को, जिन भोगों, जिन पदार्थों, जिन संबंधों को हम सब कुछ मान बैठे हैं, उनके मूल में भी वही है। संसार के संबंधों को, इसके मूल में भी तो वही है, जो मिट रहा है, जो विनाशी है, जो क्षणभंगुर है, जो बदल जा रहा है। ये भी कहाँ से है? ये भी उसी से आया है। इसके मूल में भी वही है, जो मिट जा रहा है, जो बदल जा रहा है। इसके मूल में भी वही है और इससे परे भी वही है। वाणी में भी तुम ही हो प्रभु और मौन में भी तुम ही हो। प्रकृति में भी तुम ही हो और इससे परे भी तुम ही हो। रोम रोम में शरीर के तुम्हारी शक्ति प्रकाशित है प्रभु, और इससे परे चराचर जगत में तुम ही व्याप्त हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद, सृष्टि में और इससे परे। परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। 3 भाग में वो सत्ता विद्यमान है शुद्ध रूप से। 1 भाग में सृष्टि है। 3 सच्चिदानंद लीला वरस कंभ है शुद्ध सुधा सुखकंद। समीप से समीप हो प्रभु आप, और केवल समीप से समीप ही नहीं, उससे दूर भी है कोई क्या? उससे दूर कोई नहीं हो सकता, उससे समीप और कोई है नहीं। जो कुछ भी है वह वही है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। वर्ण किसका किया जाता है? किसी का भी? अरे जो श्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा लगता है, उसी का वर्ण किया जाता है, किसी अरे गहरे का। प्रभु आपका वर्ण कर लिया।
स्वीकार कर लिया आपको प्रभु, आपको स्वीकार कर लिया। क्योंकि आप आनंद के सागर हो प्रभु। स्वीकार कर लिया तो कर लिया, संकल्प कर लिया तो कर लिया, विकल्प रहित संकल्प कर लिया। वरेण्यम वर्ण कर लिया। गायत्री महामंत्र में हम बार बार यही बोलते हैं, अपने शुभ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। भीतर के अंधेरे को मिटा दो प्रभु, भीतर के अंधेरे को मिटा दो। अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु। अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु, भीतर के अंधेरे को मिटा दो। क्योंकि वह प्रकाश स्वरूप है, वह परम आनंद स्वरूप है। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप, श्वासों के श्वास हो प्रभु आप। दुख विनाशक हो, दुख विनाशक हो। दुख नहीं है वहाँ, क्योंकि बदल नहीं रहा वहाँ, वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण बना रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा गणित है उसका। पूर्ण बना रहता है, सदैव पूर्ण है, एक रस नित्य पूर्ण है। सृष्टि चली जाए प्रलय में, घोर अंधेरा हो जाए, तमस से आच्छादित तमस, सूर्य न रहे, चंद्र न रहे, पृथ्वी नष्ट हो जाए, वायु का वेग बढ़ जाए, ग्रह माला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, जब कोई नहीं है। जब सूर्य नहीं है, सूर्य की आयु है, नष्ट हो गया सूर्य जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, और ये पृथ्वी उसी का तो चक्कर लगा रही है, अपनी कक्षा में घूम रही है। उसी से तो ऊर्जा मिल रही है। जो था, जो है और जो रहेगा, सूर्य नहीं है। तमस से आच्छादित तमस, घनघोर अंधेरा। कोई अमावस की रात नहीं बादलों से भरी। प्रलय में कैसा अंधेरा, प्रलय में अंधेरे से आच्छादित अंधेरा। आत्माएं सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, कोई शरीर नहीं है, कहानी खत्म। उस घनघोर अंधेरे में भी
उस घनघोर अंधेरे में भी जब सृष्टि नहीं है, वह परमात्मा, एक परमात्मा अपने परम प्रकाश रूप में सदैव स्थित है। वो था, वो है, वो रहेगा। सृष्टि रहे, वो प्रलय में जाए, तो चल रही है सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। रात और दिन, जितनी रात उतना दिन, कर्म और बंधन, कर्म और भोग चल रहा है, तो चलता रहेगा। सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठंडी और गर्मी, शीत और ताप चल रहा है। वो है, वो था और वो रहेगा। एक रस नित्य सनातन सदैव सहज। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद ही है, इससे भिन्न कुछ है क्या? जिसका अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। हम आनंद चाहते हैं, लेकिन मन सुखों में ऐसा भटकाव इतना अधिक है कि सुख दुख का अनुभव ही जीवन है क्या, इस अनुभव से दूर कर देता और ऊहापोह में जीवन ही व्यतीत न हो जाए। सुख दुख के अनुभव के लिए जीवन नहीं है। जीवन है आनंद के अनुभव के लिए। जीवन बोझिल ना बन जाए, जीवन आनंद दायी बने। तनाव, चिंता, क्रोध, अनियंत्रण, असंयम से बाहर निकल जाए। जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, उससे हम बाहर निकल जाएं। आत्मा की सहज शक्तियों का विकास हो। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वह बिल्कुल ना मिले, और जो उपयोगी है वह खूब खूब मिले। सत्संग यही करता है, ईश्वर वेद यही करता है। आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि इसका संबंध हमारी आत्मा से है। ये हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, अंतःकरण के गुणों में वृद्धि करता है जो सद्गुण हैं, हमारी श्रेष्ठ शक्तियों का उन्नयन करता है। और जो कुछ भी ऐसा है जो नकारात्मक है, श्रेष्ठ नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं, ऐसा कुछ भी जो अनियंत्रित, असंयमित है, अधर्म है, पाप है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वह नष्ट हो। जो भद्र है, कल्याणकारी है, जो आत्मा के विकास में उपयोगी है, वह प्राप्त हो। यही कार्य है अध्यात्म का। हम प्रकाश के पथ पर गतिमान रहें, ये सत्संग गति यही करती है, क्योंकि अंधेरा बहुत है, अविद्या बहुत है, मिथ्या ज्ञान बहुत है, झूठ असत्य बहुत है, भटकाव बहुत है। मन को हमेशा श्रेष्ठ भावों से भरने का प्रयत्न अगर नहीं होगा तो भटकने में बिल्कुल विलंब नहीं है। भटकने का मार्ग तो खुला है। जल तो बह रहा है नीचे, ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगाना पड़ता है, बिजली से स्विच ऑन करना पड़ता है, तब छत पर चढ़ेगा टंकी में। नहीं तो नीचे बह रहा है, बहता जाएगा। छत की टंकी में पहुंचाना है, टुल्लू पंप लगाना, मोटर लगाना, बिजली लगाना, तब चढ़ेगा ऊपर टंकी में।
तो बह रहा है, बहता जा रहा है। स्थिर रखना उसको, केंद्रित रखना उसको, और जब स्थिर होगा तब चेतना का विकास होगा, तब ऊपर चढ़ा पाएंगे, नहीं तो बह रहा है। वो तो जा रहा है, बहता जा रहा है। हमारी शक्ति बिखर रही है और वो बिखरती जा रही है, हर पल बिखर रही है। तो एकाग्रता का अभ्यास, मन को श्रेष्ठता, शुचिता और पवित्रता के भावों से खूब खूब भरना, मन के नियंत्रण की विधि है। जितना आप श्रेष्ठ जनों की संगति में रहेंगे, आप सत्संगति में रहेंगे, तो स्वतः ही सहज ही आपकी श्रेष्ठ शक्तियों का विकास होने लगेगा। संगति अपना असर दिखाएगी, और सबकी अपनी संगति होती, सबका अपना ठिकाना होता है, सब अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। जहां जिसको रस मिलता है, श्रेष्ठ जनों की संगति सत्संगति है। जो है उसका अनुभव, जो बीत रहा है वो तो बीत ही रहा है और बीत ही जाएगा, और बदल ही रहा है, हर क्षण हर पल बदल जाएगा। सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, ये मेरा है, तुम्हारा है। मैं तू यह वह, मैं तू यह वह। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्या है, कहाँ से आया, जाना कहाँ है। स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के विवेक से और इसी लक्ष्य से जो जागरूक रखता, धर्म का अर्थ है जागते रहो, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेष्ट रहो। सर्वेद जगाता है, सो न जाए, भटक न जाए, भूल न जाए, अंधेरे में न खो जाए, गड्ढे में न गिर जाए, लक्ष्य से दूर ना हो जाए, अज्ञानता के कीचड़ में न धंस जाए। शुभ संस्कारों का उदय हो, अशुभ संस्कार नष्ट हो, विवेक जागृत हो, अंधेरा छटे, सहज स्वाभाविक शक्तियों का विकास हो। इसीलिए सद्गुरुदेव ने महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, स्वयं के लिए नहीं आते, अपनों के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सत्ता प्रकट होती है। कल्याण का मार्ग कोई अन्य नहीं, महापुरुषों के पथ पर चलना ही कल्याण का मार्ग है। जिसको देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, जिस लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकते, शक्ति नहीं, जिन्होंने किया उस पथ को बस प्राप्त करना, उस पथ पर चलते रहना, मार्ग सिद्ध हो जाएगा। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। महाजनो ये न गतः सपंथः, जिन्होंने उस परम सत्य को साक्षात किया, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया, उनके पद चिन्हों को ढूंढ लो, बात खत्म। महाजनो ये न गतः सपंथः, कल्याण का मार्ग कोई और नहीं।